हाय वेलकम अगेन। इसके पहले हम लोगों ने कला, संस्कृति, नृत्य और मेले वाले चैप्टर से 109 सवालों को हम लोगों ने देखा था। आज से हम लोग 110 से आगे बाकी सभी सवालों को देखेंगे। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें, इससे आपको बहुत सारे नए सवाल देखने को मिलेंगे। 110वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-ए-कूल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ या फिर आगरा। आंसर हो जाएगा आगरा, ऑप्शन डी। ये यूपीपीसीएस मेंस 2009 में आया था और प्री 2005 में भी यह सवाल पूछा गया। सुलह कुल ये आगरा में मनाया जाता है और यह सम्राट अकबर के द्वारा यह शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वृंदावन ये मथुरा दिया गया है, जो कि करेक्ट है। विश्वनाथ टेम्पल ये दिया गया वाराणसी, ये भी करेक्ट है। और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर दिया गया, ये भी करेक्ट है। ये जेके मंदिर दिया गया लखनऊ, जो कि इनकरेक्ट है। ये कहाँ पर है? ये है कानपुर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ है मगहर। आंसर एक बार हम लोग छिपा लेते हैं। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल है कुशीनगर और सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार है देवा शरीफ। और 88,000 ऋषियों का तपस्थली दिया हुआ है संकीसा, जो कि इनकरेक्ट है। संकीसा ना होकर कहाँ पर है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य कहाँ पर है? सीतापुर में स्थित है नैमिषारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन हैं देवा या देवा शरीफ, बाराबंकी ये करेक्ट है। आला जो कि महोबा से संबंध रखता है। कजरी ये मिर्जापुर से। और कर्मा ये दिया हुआ मथुरा, जो कि इनकरेक्ट है। ये है सोनभद्र और मिर्जापुर। ठीक है, दो जगह से ये मैच करता है। सोनभद्र और मिर्जापुर में कर्मा लोक नृत्य गाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक साइड में मेला दिया गया, दूसरे साइड में जिला दिया गया, उससे संबंधित आपको बताना है कौन सा मेला कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है। गोविंद साहिब ये आजमगढ़ में। और कैलाश मेला ये आगरा में लगता है। सैयद सालार ये बहराइच में। और शाकंभरी देवी का मेला ये लगता है सहारनपुर में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये यूपीपीसीएस के मेंस में पूछा गया था 2009 में। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। कनक भवन ये आपको बताना है कहां पर है, तो ये है अयोध्या में। कादम्बरी पर्वत ये है, कादमगिरी पर्वत ये है चित्रकूट में। कलिंजर ये है बांदा में। और देवा शरीफ हो जाएगा बाराबंकी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मैच करता है। ये भी पीसीएस में पूछा गया 2008 में। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। आपके ऑप्शन है, एक साइड में मेला दिए हुए हैं, दूसरे साइड में स्थान दिए हुए हैं। ये मेला कौन से स्थान पर लगते हैं? माघ मेला आप जानते हैं कि प्रयागराज, साथ में झूला मेला ये लगता है वृंदावन में। पशु मेला ये बटेश्वर और देवा शरीफ बाराबंकी। आंसर अगेन सूची 1 को सूची 2 से मैच करना। एक साइड में मेला दिया गया, आयोजन स्थल दिए गए। बहुत बार सवाल रिपीट होंगे, तो आप चाहे तो इन पार्ट को स्किप कर सकते हैं या फिर फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। बटेश्वर, बटेश्वर ये है आगरा में। देवा शरीफ बाराबंकी। हरिदास जयंती आपको थोड़ा नया लग रहा होगा वृंदावन। और नौचंदी मेरठ, ये याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। पशु मेला बटेश्वर कितनी बार हम लोग करेंगे। ध्रुपद मेला ये लगता है वाराणसी। और गोविंद साहिब मेला ये है अंबेडकर नगर। और माघ मेला है प्रयागराज। अगेन वही सवाल है, हम लोग स्किप कर दें, देख लेते हैं फिर भी। 5 सेकंड लग गया। देवी पाटन, ताकि आपका रिवीजन हो पाएगा। देवी पाटन ये बलरामपुर में। काम्पिल्य मेला ये फरुखाबाद में। बटेश्वर ये है आगरा में। और ददरी मेला ये बलिया में लगता है। ये कब पूछा गया है? यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम जो 2016 में हुआ था, उसमें ये पूछा गया सवाल है। दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड। ये सवाल देख लीजिए, एक अच्छा सवाल है। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? ये देखिए यूपीपीसीएस का जो एसीएफ या आरएफओ वाला जो एग्जाम होता है, उसमें मेंस में 2020 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बनारस घराने। इसको आप जरूर याद रखिएगा। पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कोई बात नहीं। राजन साजन ये ध्रुपद टप्पा ये सही है। बड़ी मैना ये भी धुमरी टप्पा। और अंबाजी चतुर्वेदी ये ध्रुपद से मैच है। आंसर क्या हो जाएगा? ताज बेगम ये कवित्री हैं कृष्ण भक्ति की। इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन से हैं? देखिए, दारुन ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। बिरहा, चैती और ढोला ये उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। अब इनका देख लीजिए कौन सा गाया जाता है। बिरहा पूर्वांचल वाले क्षेत्र में, चैती भी पूर्वांचल वाले क्षेत्र में, ढोला जो कि आगरा में, कजरी झूमर पूर्वांचल में, झूला लंगूरिया होरी फाग ये ब्रज क्षेत्र में, नकटा संस्कार गीत अवध क्षेत्र में प्रचलित हैं। अब अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? चरकुला आप जानते हैं ब्रज क्षेत्र में, कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर, पांडव ये उत्तराखंड का है। तो हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में भी अभी भी ये लोक नृत्य फेमस है, और बेसिकली ये पांडव जो लोक नृत्य है ये उत्तराखंड के लिए है। अगर इस आधार पर देखें तो कोई भी आंसर मैच नहीं करता है, लेकिन अगर पांडव को कंसीडर करें उत्तर प्रदेश में तो ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में ही अभी कॉमन रूप में पाया जाता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हालांकि आयोग ने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया था। इसके बारे में अगर डिटेल देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे। आइए एक बार आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको एक बार सारा कुछ मिल जाए। चरकुला ब्रज क्षेत्र में, कर्मा सोनभद्र और मिर्जापुर में, रास ये ब्रज क्षेत्र में, जोगिनी लोक नृत्य ये अवध क्षेत्र में, नटवरी पूर्वांचल में, कार्तिक ये बुंदेलखंड और राई नृत्य ये बुंदेलखंड में, साथ ही साथ पाई दंडा ये भी बुंदेलखंड में, और पांडव उत्तराखंड की बात की हम लोगों ने। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है, ये झांसी में, ये भी मेंस 2019 में पूछा गया है। आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश के झांसी में होता है। इसी प्रकार कजरी महोत्सव का आयोजन मिर्जापुर और गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है? रसिया ये है, ठुमरी है, सावनी है, कालबेलिया ये कहाँ की है? ये है राजस्थान की। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसके बारे में डिटेल देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं कि कालबेलिया राजस्थान में प्रचलित संगीत नृत्य शैली है, जब बाकी अन्य उत्तर प्रदेश में है। धुरिया लोक नृत्य ये बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड क्षेत्र का, और एक साइड में मेले दिए गए और स्थान दिए गए, इसको आपको मैच करना है। कई बार रिपीटेड है ये। ददरी ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये है बलिया में। नौचंदी ये मेरठ में, शाकंभरी देवी ये सहारनपुर में, और पचकुइया ये है झांसी में। इस सवाल को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? आंसर हो जाएगा चरकुला। देखिए सवाल कितनी बार पूछा गया है। यूपी पीसीएस में 2008 में पूछा गया, पीसीएस दे 2006 में, मेंस 2008 में, प्री 2007 व 11 और मेंस 2012 में पूछा गया है। तो आप इस सवाल का इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। तो ब्रज मंडल का संबंध इसमें से किस लोक नृत्य से है? चरकुला से। चरकुला के बारे में हम लोगों ने डिटेल भी पढ़ा था, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में बहुत डिटेल में देखा है। अब इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। ब्रज मंडल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख लोक नृत्य में चरकुला नृत्य, घड़ा नृत्य, मयूर नृत्य, झूला नृत्य तथा रास नृत्य प्रमुख हैं। चरकुला यह ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पर 108 दियों का पिंजरा चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। छोलिया के बारे में देख लीजिए, यह राजपूतों में प्रचलित नृत्य गीत का प्रस्तुतिकरण तलवार व ढोल लेकर किया जाता है। इस गीत को विवाह के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है। जोगिनी या अवध क्षेत्र का पुरुष नर्तकों द्वारा इसे रामनवमी के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। जोगिनी, ठीक है। नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहिरों या यादवों द्वारा एक नृत्य प्रचलित है। राहुला के बारे में बताना कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में ये फेमस है? तो ये हो जाएगा बुंदेलखंड। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, पीसीएस 2008 में पूछा गया है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य नहीं है। पूछा कौन सा लोकप्रिय नृत्य बुंदेलखंड का नहीं है? रवाला नृत्य ये बुंदेलखंड का है, बढ़ैया ये भी बुंदेलखंड का, राई नृत्य ये भी बुंदेलखंड, डांडिया ये है गुजरात का। तो आंसर आप में कर लेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? धोबिया ये है, राई ये भी है, शायरा ये भी है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। देख लीजिए, धोबिया राग धोबी जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। राई बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं द्वारा
कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाने वाला क्षेत्र है। शायरा ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों के फसल काटने के समय किया जाने वाला नृत्य है। हम लोगों ने 3 चीजें देखा। पहला क्या देखा? धोबिया नृत्य या धोबी जाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य। राई ये बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। वहीं शायरा की बात करें तो ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों द्वारा जब फसल काटा जाता है उस समय ये किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा? शायरा। कार्तिक एक लोक नृत्य है। कहाँ का? यह है बुंदेलखंड का। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? ये हो जाएगा कथक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? आपके ऑप्शन से ढोला मारू, रसिया, बिरहा और कजरी। ये ढोला मारू कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो ये कहाँ का है? राजस्थान का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है ये आगरा मेरठ में। देखिए वह ढोला मारू था जो कि राजस्थान में है, लोक नृत्य है। और ढोला केवल इटसेल्फ यानी ढोला लोकगीत ये आगरा व मेरठ में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। ये कई बार पूछा गया, यूपी पीसीएस मेंस 2008-9 और यूडीएलडीए 2010 में पूछा गया, पीसीएस प्री 2009 में और यूडीएलडीए 2010 में पूछा गया। कांपिल्य मेला किस धर्म से संबंधित है? यह है जैन धर्म से, ऑप्शन ए। एक और सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं। बिहू, ये तो आसान है, ये कहाँ का है? असम का, तो यही आंसर हो जाएगा बिहू, ये असम का है। उत्तर प्रदेश में रसिया, स्वांग और कव्वाली। ये एक अच्छा सवाल है। लोक नृत्य जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है, आंसर हो जाएगा शायरा। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाने वाला एक लोक नृत्य जो कि कटाई के समय किया जाता है। हाँ, ये भी सवाल देख लीजिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय लोकगीत कौन सा? तो ये है आला। देखिए बहुत सारे सवालों को स्किप भी किया जा रहा है जो कि या तो करंट से रिलेटेड है या फिर इररिलेवेंट सवाल है, उसको हम लोगों ने स्किप कर दिया है। अगला सवाल देख लीजिए, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मेला है जिसमें एक रंग बिरंगा मंत्र मुक्त कर देने वाला मेला है जो कि प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। आप जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा नौचंदी मेला। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा कजरी। कजरी कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? तो कजरी ये मिर्जापुर वाले क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय है। बिरहा के बारे में आप जानते हैं कि प्रमुख शुभ अवसरों पर गाया जाता है। रसिया ये भगवान कृष्ण की उपासना के लिए। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? इटावा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है। गिरिजा देवी। गिरिजा देवी को उनके शिष्य प्यार से अप्पा जी बुलाते हैं। गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंध रखती हैं और वह ठुमरी गायिका थी। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? आंसर हो जाएगा बनारस घराना। ये भी एक आसान सा सवाल देख लीजिए, माघ मेला कब शुरू होता है? मकर संक्रांति के दिन। ये एक बहुत ही रेलिवेंट सवाल है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई? आपके ऑप्शंस देख लीजिए, बड़े गुलाम अली खान, बख्शू खान, बिस्मिल्ला खान या फिर अमजद अली खान। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बख्शू खान, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये एक अच्छा सवाल है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। उस्ताद बख्शू खान ने लखनऊ घराने की नींव रखी थी। लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के नृत्य, कथक व गायकी से संबंधित घरानों में से एक है। इसकी स्थापना अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी। उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? तो ये ब्रज क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा चरकुला। लावा ये लक्षद्वीप का है। कोलट्टम ये तमिलनाडु का है। बिहू ये है असम का। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चरकुला। किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है? हरिद्वार में, ऑप्शन बी। बाकी और कुंभ मेला कहाँ का मनाया जाता है? प्रयागराज। कुंभ मेला मनाया जाता है हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? आंसर होगा जहांगीर। इनके बारे में देख लेते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर के समय चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पे थी। वह चित्रकला का कुशल पारखी था तथा इसके समय को चित्रकला का स्वर्ग काल भी या स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जहांगीर ने हेरात व
एकारीजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की। इसके समय में प्रमुख चित्रकारों में से फारूक बेग, दौलत खान, मनोहर विशनदास, मंसूर व अबुल हसन थे। फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। ये विशेष बात है। ये सवाल देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? वाराणसी में। ये सवाल अच्छा है, इसे याद कर लीजिएगा। एक सवाल और देख लीजिए, कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है? आंसर हो जाएगा कथक। डिटेल में बात कर लेते हैं। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है और यह भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों में से एक है। कथक का अर्थ कथा से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक नृत्य एक विशिष्ट विधा के रूप में निष्कर्षित हुआ है। इसके उन्नायक ठाकुर प्रसाद थे, ये याद रखना है। इसके फाउंडर ठाकुर प्रसाद थे। बाकी और भी कुछ इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य देख लीजिए। ओडिसी ओडिशा राज्य का, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर में नाम से पता है, मोहिनी अट्टम ये है केरल का, और सत्रिया ये असम का। बहुत बार सत्रिया के बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ का लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है। अब बताएंगे असम का। कथकली के बारे में भी पूछा जाता है। कथकली ये केरल का है और मोहिनी अट्टम ये भी केरल का है। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ये आसान सवाल है, आगरा। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये इलाहाबाद में। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताइए जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित है। आंसर हो जाएगा पंडित किशन महाराज। ये एक अच्छा सवाल, इसे देख लीजिए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? आंसर हो जाएगा सिद्धेश्वरी देवी। बनारस में 1908 में जन्मी सिद्धेश्वरी देवी का लालन पालन उनकी नानी मौनाबाई ने किया था। बचपन व युवा अवस्था में गुजर जाने के बाद इन्होंने कई प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ संगीत का अध्ययन किया। उत्तर प्रदेश से संबंधित इन्हें 1966 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। बधाई कौन सी विधा है? तो बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है। बधाई बुंदेलखंड की एक लोक संगीत विधा है एवं पुरुषों व महिलाओं द्वारा किए जाने वाला यह नृत्य जन्म व विवाह आदि के समय मांगलिक अवसरों पर शीतला माता की आराधना में किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। बधाई ये बुंदेलखंड का है और कौन से अवसर पर किया था? जन्म व विवाह के समय पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा शीतला माँ की आराधना के लिए यह नृत्य किया जाता है। कौन सा गीत राधा व कृष्ण के देवत्व की गुणगान करता है? रसिया गीत। इसके बारे में अगर आपको डिटेल पढ़ना होगा तो यहाँ से आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोकगीत कौन सी है? तो ये हो जाएगी बिरहा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रति वर्ष बटेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है? बटेश्वर मेला ये हो जाएगा आगरा, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में हर वर्ष लगभग 2250 मेले लगते हैं, जो सांस्कृतिक विरासत व समृद्धि को दर्शाता है। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर के पास लगता है। यह आगरा के सुलह कुल उत्सव के दिन हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ताज महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है, जो कि आगरा में होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में और सबसे कम पीलीभीत में लगते हैं। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसमें कुछ खास नहीं है, नवंबर दिसंबर में। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में किसके उदाहरण हैं? तो ये लोक नाटक व लोक नृत्य शैली के उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है? देखिए, ये सवाल कई बार रिपीटेड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल भी पढ़ा था। इसका हो जाएगा तेल के दीपक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? चरकुला ये उत्तर प्रदेश से, रासलीला भी है, मयूर नृत्य ये भी है, कठपुतली नाच ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं। कठपुतली नृत्य यह राजस्थान से संबंधित एक लोक नृत्य है। बाकी हम लोगों ने बात किया कि सारे उत्तर प्रदेश से। कुंभ मेला व अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक कितने वर्ष बाद लगते हैं? इसमें कुछ खास नहीं, 12 और 6 वर्ष के बाद लगते हैं। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर।
उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है और बच्चे के जन्म के अवसर पर मनाने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा सोहर, जो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड में अहीर समुदाय द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य है? पाई दंडा नृत्य। सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? चिकनकारी। उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व फेमस है? चिकनकारी के लिए, जो कि लखनऊ में ज्यादा फेमस है। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का मुख्य कार्य कहाँ किया जाता है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है, जो विरह के भाव को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा कजरी। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? राम लीला है, रास लीला है, अहिर नृत्य जिसे पाई दंडा नृत्य भी कहते हैं, ये भी है। गिद्धा नृत्य ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, बल्कि ये कहाँ का है? तो ये है पंजाब का। ठीक है, ये है पंजाब का। अब कुछ लोक नृत्य दिए गए हैं, उससे संबंधित राज्य दिए गए, इसे भी आप देख लीजिए। असम में कौन सा लोक नृत्य? बिहुआ, बिछुआ, ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नट पूजा, महाराष्ट्र खेल गोपाल इत्यादि। गुजरात में गरबा, दांडिया। जम्मू कश्मीर में रऊफ, हिकात और मंदजास। उत्तर प्रदेश में रामलीला, रासलीला, नौटंकी, अहीर, कजरी आदि नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के। पंजाब में गिद्धा या गिद्धा नृत्य या भांगड़ा। पंजाब के। कर्नाटक में यक्षगान, ये इंपॉर्टेंट है, यक्षगान इसको याद रखना चाहिए आपको। कुर्गा, ये भी उत्तर प्रदेश, ये नाम से पहचान ले, सॉरी कर्नाटक है, पहचान लेंगे नाम से आप। अगला सवाल है, प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा मिर्जापुर, ऑप्शन बी। कौन सी कला मथुरा के स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है? आंसर हो जाएगा सांझी। सांझी कला मथुरा के स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। इसकी शुरुआत ब्रज में हुई थी और श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है। एक और आसान सवाल देख लीजिए, किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा कथक। ये कुछ नया सवाल आपको दिखेगा, ब्रोकेट। ब्रोकेट एक प्रसिद्ध कलाकृति है, कौन से डिस्ट्रिक्ट की? आंसर हो जाएगा वाराणसी। ब्रोकेट। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पशुधन मेला उत्तर प्रदेश के बटेश्वर में लगता है। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? आंसर हो जाएगा आगरा। ये याद रखिएगा, फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना ये आगरा से संबंधित है। पूछ रहा है कि कौन सी ऐतिहासिक अर्ध पारंपरिक कहानी व गाथा नृत्य नाटक है? तो ये हो जाएगा स्वांग। स्वांग उत्तर प्रदेश की पारंपरिक व अर्ध ऐतिहासिक कहानियों की गाथा गीत नृत्य नाटक है। इसका मंचन भी नौटंकी की भांति किया जाता है। स्वांग कलाकार विभिन्न प्रकार के वेशभूषा में स्वांग भरकर आपसी संवादों व गीतों के द्वारा मनोरंजन करते हैं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इसे याद रखना आपको भी। हरदौल कथा विशेष रूप से कौन से क्षेत्र के लोक गीत के रूप में प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। कौन सी कथा? तो हरदौल कथा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। हरदौल कथा विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोक गीत है, जो कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में विशेष रूप से प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि ओरछा के राजा हरदौल की शादी विवाह में आमंत्रित करने से आयोजनों में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। एक और आसान सवाल देख लीजिए, नृत्य व संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? पूरब घराना। दुम पुख्त उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है? तो आंसर हो जाएगा व्यंजन बनाने की प्रक्रिया है या एक विधि है। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा दस्तरखान। राधा के जन्म के स्थान के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बरसाना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? कौन सा? किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है। आंसर हो जाएगा अंबेडकर नगर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? कितनी बार बताऊं आपको? उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? गढ़मुक्तेश्वर में। यह हापुड़ जिले के पास है, गढ़मुक्तेश्वर। जौनपुर में कौन से शासक द्वारा अटाला मस्जिद निर्मित किया गया? आंसर हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी द्वारा, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित
राजसी घाट मिलेंगे, अस्सी घाट, मनकड़िका घाट और बाकी हरिश्चंद्र घाट आंसर हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन बी। एक और सवाल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर है? आंसर हो जाएगा वृंदावन। जिला मुख्यालय बलिया शहर किस ऋषि का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है? आंसर हो जाएगा भृगु। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बलिया शहर महर्षि भृगु का जन्म स्थान व कर्मस्थली माना जाता है। प्राचीन काल में कोशल साम्राज्य का एक भाग था। पहले यह गाजीपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर 1879 को एक नया जिला बना दिया गया। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर भारत के 9वें प्रधानमंत्री और जनेश्वर मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। बस हमें ये जानना है कि बलिया शहर भृगु ऋषि के लिए प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा बोलने वालों को किस क्षेत्र में गिना जाता है, कंसिडर किया जाता है? आंसर हो जाएगा निचली दोआब क्षेत्र। इसके बारे में डिटेल, आगरा, धौलपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा निचली दोआब के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है। सो कला संस्कृति और लोक नृत्य और लोकगीत वाले चैप्टर में बस इतना ही है। आपने 222 सवालों को देखा और इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में कवर किया था। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।